नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। साथियों, आजकल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे समाज में। पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और हर दूसरे तीसरे आदमी को डायबिटीज़ हो रही है। तो आज मेरा यही विषय है कि डायबिटीज़ क्या होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है और इसके क्या क्या कारण होते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो किस तरह का प्रभाव या इसके सिम्टम्स या लक्षण क्या होंगे आपके शरीर के ऊपर। तो साथियों, इस वीडियो को शुरू से और अंत तक जरूर देखिएगा, इसको स्किप मत करना। मैं आपको सीधी सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि डायबिटीज क्या होती है और सिम्टम्स क्या होते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आई बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि बेल आइकॉन को, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपके पास जाएगा। तो बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो साथियों, ये मधुमेह एक प्रकार की ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर के रक्त में यानी ब्लड में ग्लूकोज शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इस अवस्था को हम मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। कहने का मतलब, ब्लड शुगर का स्तर जब बढ़ जाता है तो हमारे के अंदर डायबिटीज हो गई है हमें। ये है डायबिटीज का बेसिक डेफिनेशन। अब ये दो टाइप की होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या होती है, मैं आपको थोड़ा और समझा दूं कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण यानी कंट्रोल एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स करता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स करता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। यदि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, एक तो ये स्थिति होती है। दूसरा, यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये दो, डायबिटीज के अंदर ये दो बातें चलती हैं। इंसुलिन अब ऊपर है, ग्लूकोज मात्रा कम है। दूसरी स्थिति में इंसुलिन कम हो गई और ग्लूकोज ज्यादा हो गया, तो यह है डायबिटीज। अब हम टाइप 1 डायबिटीज में आते हैं। यह इंसुलिन की कमी के कारण होती है। टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन की कमी के कारण होती है। जब शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तथा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। हमारी बॉडी में लेफ्ट साइड में एक पैनक्रियाज नाम की ग्रंथि होती है, आप उसको मशीन भी कह सकते हैं। उसका काम होता है इंसुलिन बनाना। अगर वो पैनक्रिया के बेटा सेल्स इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं तो उस स्थिति में ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। पैनक्रियाज के जो बेटा सेल्स हैं नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पैनक्रिया जो है इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। तो ये हो गई टाइप 1 डायबिटीज, और ये जेनेटिक कारण से अधिकतर होती है और ये छोटे बच्चों में और जो युवा पीढ़ी है उसमें पाई जाती है। जेनेटिक कारण में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये परिवर्तित होती रहती है। दादाजी को थी, पिताजी को थी, बेटे को भी हो गई, और डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो पूछते ही हैं कि आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है। तो वो यही एक कारण होता है कि जेनेटिक कारण की वजह से भी टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। अब हम आते हैं टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज कब होती है, हमारे शरीर में इंसुलिन तो बन रहा है। अब फर्क देखिएगा दोनों में। उसमें इंसुलिन
का बनना बंद हो गया टाइप 1 में। टाइप 2 में इंसुलिन तो बन रहा है, किंतु इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है। इंसुलिन का काम क्या है कि ग्लूकोज या शुगर की मात्रा को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। अगर इंसुलिन वो काम ही नहीं कर रहा है, यानी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन रेसिस्टेंस या प्रतिरोध की वजह से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है, तो इस अवस्था को हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। यह है मोटे तौर पर जो हैवी, भारी, जिनके मोटापा ज्यादा होता है उनमें पाई जाएगी, या मिडिल एज के लोगों में देखी जाती है। तो साथियों, मैं समझता हूं आप टाइप 1 टाइप 2 समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि टाइप 1 में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। टाइप 2 में इंसुलिन की मात्रा ठीक है, इंसुलिन बन भी रही है, मगर इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि इंसुलिन ही ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। अगर वो इंसुलिन काम ही नहीं करेगी तो ग्लूकोज की जो लेवल है, जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, जब शरीर में बढ़ जाएगी तो टाइप 2 डायबिटीज आपको हो जाएगी। तो साथियों, ये था डायबिटीज क्या होती है, टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये होने के कारण क्या है। आजकल अमूमन जो देखा जाता है उसके मोटे मोटे मैंने 4-5 कारण, एक तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो है जेनेटिक कारण, दूसरा कारण है डिसऑर्डर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल आपकी अस्त व्यस्त है, ना सोने का टाइम है, ना जागने का टाइम है, ना कहीं आने का टाइम है, ना जाने का टाइम है। जो अच्छा लग रहा है आप वो कर रहे हैं। आपको अपनी हेल्थ का कोई ख्याल ही नहीं है। आप कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं। आपको इस तरह की जो लाइफ स्टाइल है, ये जो डिसऑर्डर लाइफ स्टाइल है, ये एक बहुत बड़ा कारण है आजकल की डायबिटीज होने का। दूसरा कारण है रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। अगर आप अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, आप ऑयली फूड खा रहे हैं, आप मीठा ज्यादा खा रहे हैं, आप खाते समय ये नहीं देख रहे हैं हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, जब मर्जी खा रहे हैं, तो ये बैड ईटिंग हैबिट्स जो होती हैं, आपका खान पान का जो गलत तरीका है, ये भी एक डायबिटीज का कारण है। तीसरा कारण है हमारा जो मुख्य कारणों में नो फिजिकल एक्टिविटी, यानी आप कोई शारीरिक व्यायाम, कोई मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, एक्सरसाइज, योगा आप कुछ नहीं करते हैं। तो ये जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो ये डायबिटीज का कारण है। उसके अलावा स्ट्रेस, तनाव। अगर आपके मन में, मस्तिष्क में तनाव रहता है, घरेलू कारणों की वजह से, सर्विस की, नौकरी की वजह से या बिजनेस की वजह से आप तनाव में जी रहे हैं, आप अपनी बैलेंस लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस हैं। ये कारण है। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये भी एक डायबिटीज का कारण है। तो साथियों, ये थे मुख्य मुख्य कारण जेनेटिक के अलावा, जो आजकल हमारी, जो मैंने शुरू में ही बोला, डिसऑर्डर लाइफस्टाइल, ये बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज होने का। अब हम देखते हैं कि अगर ये हैं तो आपको अगर डायबिटीज है तो आपको सिम्टम्स क्या होंगे। तो सबसे पहला सिम्टम्स जो नजर आएगा वो आएगा बार बार पेशाब आना। बार बार पेशाब आने से मतलब है कि आप दिन में 4-5 बार जाते हैं अमूमन, रात में 1 आध बार जाएंगे, मगर अगर आप डायबिटिक हो चुके हैं, आपको डायबिटीज हो गई है, तो आपको दिन में 7-8 बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, और रात में भी 8-10 बार, 7-8 बार, जहां अमूमन 1 या 2 बार जाता है आदमी, वो 7-8 बार जाएंगे आप। तो यूरिन के लिए बार बार आपको यूरिन पास करना पड़ेगा। और उसका कारण क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कारण क्या है कि जब आपका शुगर, ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हो जाता है,
आपका ग्लूकोज का, शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमारी किडनी को ब्लड को फिल्टर करना पड़ता है। जब फिल्टर वो करती है तो फिल्टर क्या करती है, ब्लड के अंदर से जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है शरीर को, उसको फिल्टर करती है और उसको यूरिन के थ्रू पास कर देती है। अगर आपका जब ग्लूकोज ज़्यादा हो गया है और किडनी को ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है, बार बार फिल्टर करना पड़ रहा है, तो उसको कैसे पास करेंगे, तो वो आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। यानी शुगर आपका बढ़ता रहेगा, फिल्टर होता रहेगा और आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। तो बार बार यूरिन जाने का, ज़्यादा पेशाब करने जाने का ये कारण होता है। दूसरा सिम्टम आपको नजर आएगा कि आपको प्यास बहुत लगेगी, आपका प्यास लगेगी, गला सूखेगा, आपके लिप्स सूख जाएंगे, आपके अंदर पानी की, शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। इसका कारण क्या है कि जब आप बार बार यूरिन पास कर रहे हैं, रात में 5, 6, 7, 8 बार जाते हैं, दिन में भी 7, 8 बार जा रहे हैं, तो ग्लूकोज के साथ में आपका पानी भी साथ में यूरिन के साथ जा रहा है। जब आप बार बार पानी, पेशाब जा रहे हैं, पानी आप रिलीज कर रहे हैं बॉडी से, तो आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई, एक तरह से सूखापन आ गया, डिहाइड्रेशन हो गया आपको, तो डेफिनेटली आपको प्यास लगेगी, आपका गला सूखेगा, आपके लिप्स सूखेंगे। सो पानी की कमी शरीर में हो जाती है डायबिटीज की वजह से, क्योंकि आप बार बार यूरिन पास कर रहे हैं। तीसरा कारण है आपको भूख बहुत लगेगी। ये सिम्टम्स हैं, सॉरी मैंने कारण बोला, ये सिम्टम्स है। तीसरा सिम्टम है आपको भूख बहुत लगेगी। आपने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर आपको भूख लगी, आपने लंच कर लिया, फिर आपको भूख लगी, आपने डिनर कर लिया, इसके बावजूद भी रात को फिर भूख लग रही है। तो डायबिटीज के बाद में आपकी भूख ज्यादा हो जाती है, आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। चौथा सिम्टम आपको जो नजर आएगा वो आपका इतना खाने पीने के बावजूद भी आपका वजन स्लोली कम होता चला जाएगा, यानी लगातार कम होगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा वजन इतना कम क्यों हो गया है। आप खाना भी खा रहे हैं, 3 बार खा रहे हैं, 4 बार खा रहे हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है वो खा रहे हैं, मगर आपका वजन कम होता रहेगा क्योंकि आप डायबिटिक हो चुके हैं। तो साथियों, ये मुख्य कारण थे, ये मुख्य सिम्टम्स थे। जब शुरू में आपको जब डायबिटीज होती है तो ये सिम्टम्स आपके बॉडी में नजर आएंगे। जब ये सिम्टम्स आएंगे तो इसकी वजह से हमारे शरीर के ऊपर कुछ अन्य प्रभाव भी पड़ते हैं। जैसे आप थकान महसूस करेंगे, आप थके हुए फील करेंगे, आप सुस्त हो जाएंगे, आपको लगेगा कि जितना एनर्जेटिक मैं पहले हुआ करता था उतनी एनर्जी अब मेरे अंदर नहीं है, आप कमजोर महसूस करेंगे। तो ये एक जो है प्रॉब्लम, ये 4 जो मैंने सिम्टम्स बताए थे उसके बाद में ये एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि आप कमजोर फील करेंगे। इसके अलावा ड्राइनेस इन स्किन, यानी आपकी जो स्किन है, चमड़ी है, उसके ऊपर ड्राइनेस आएगी, आप सूखापन आएगा, स्क्रैचेस आने शुरू हो जाएंगे, उसमें इचिंग यानी खुजली होगी, उसमें आप जलन फील करेंगे, आपको लगेगा कि पता नहीं कुछ कंपन सी हो रही है। इस तरह की फीलिंग आपको स्किन की वजह से ये होगी। तो ये एक डायबिटीज होने के बाद में ये भी एक सिम्टम्स आपके शरीर में नजर आएगा। इसके अलावा इसका बहुत बुरा हमारी आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। डायबिटीज की वजह से या डायबिटिक होने के बाद में हमारी नज़र स्लोली कम होनी शुरू हो जाती है, हमारी नज़र धुंधलापन आ जाता है। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपको लगेगा कि मेरा नंबर चेंज हो गया है, क्योंकि नंबर तो वही है पर आपकी आंखें पहले से कमजोर हो चुकी हैं। आपको धुंधला दिखेगा, आप अच्छे से देख नहीं पाएंगे, आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा आंखों को खोलना पड़ेगा कि, तो ये भी एक सिम्टम है कि अगर आप अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, आंखों के सामने धुंधलापन है, तो आपको डायबिटीज है, ये सिम्टम है ये। इसके अलावा इसका हमारे इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जांपल किडनी के ऊपर। किडनी का, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि उसका काम है ब्लड को फिल्टर करना।
अगर आप रेगुलर, आपको डायबिटीज है और आपने इसका ध्यान नहीं दिया है, आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव आपकी किडनी पर पड़ेगा और आपकी किडनी स्लोली काम करना बंद कर देगी। सोचिए आप, अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है और किडनी ने फिल्टर करना बंद कर दिया तो आप समझ लीजिए क्या होगा। तो किडनी जो है हमारी कमजोर हो जाती है और कभी कभी डेस्ट्रॉय भी हो जाती है। इसके अलावा हमारे हार्ट पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इसका। अगर आपको शुगर है तो आपके हार्ट के ऊपर, यानी आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। इसके अलावा स्त्रियों में एक और प्रॉब्लम होती है, जो महिलाएं बार बार जब यूरिन पास करती हैं तो उनके यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी ये यूरिनल ट्रैकिंग सिस्टम है, ये उसमें इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं और इन्फेक्शन की वजह से उसमें इचिंग होगी, खुजली मचेगी, जलन होगी। पेशाब करते समय उनको लगेगा एक तो एक्स्ट्रा पेशाब, यूरिन पास करना पड़ रहा है और साथ साथ में ये खुजली, जलन जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो साथियों, ये थे हमारे मुख्य सिम्टम्स। और भी सिम्टम्स हो सकते हैं पर ये मुख्य थे जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपके शरीर में ये सिम्टम्स हैं तो आपको अविलंब, बिना देर के अपने नजदीकी किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने टेस्ट कराने चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है। ये डायबिटीज कोई लाइलाज बीमारी नहीं है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट है। आप टेस्ट करवाइए और डॉक्टर की सलाह लीजिए। डॉक्टर आपको जो सलाह दें उसका स्ट्रिक्टली पालन करिए। आप डायबिटीज के साथ भी अच्छी सी जिंदगी गुजार सकते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, चिंता मत करिए और अच्छे से ट्रीटमेंट करिए। जो डॉक्टर आपको खाने के लिए सलाह दें वो उस सलाह को मानिए। आप फिजिकल एक्टिविटी करिए और टेंशन से दूर रहिए। कोई तनाव नहीं लें, कोई स्ट्रेस ना लें, आप ठीक हो जाएंगे। और साथियों, अगली वीडियो में बनाऊंगा कि आपको अगर डायबिटीज है तो क्या खाना है, यानी आपकी डाइट, आपकी क्या डाइट होनी चाहिए, क्या नहीं खाना है और किस तरह की आपको व्यायाम या कोई योग करना है। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाए। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।